पुरंदरम श्रीगोविंदम प्रपद्ये वीणानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्द्रेन्दुशङ्खदशनम् शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेवी नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपुनिखिलसारं कुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरागरुणजन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने ध्यानाभ्यासवशीततेन मनसा त्वमेव निष्क्रियम् योऽपि कञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं कृतदेव लोचनचमत्काराय भूयाचम् कालिन्दी पुलिनेशमत्यमपितं नीलं धावति श्रीहरिः। हरिदास जी ने कहा कि वो वस्तु बता दूं तो मिल भी सकती है, वो तो सबकी चीज है, हमारी वैसे तुम्हारी, तो बड़ी सुंदर है वो, पर उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। हमें महाराज क्या त्याग करना पड़ेगा? तुम्हारे पास जो कुछ भी पाप का इकट्ठा किया हुआ है वो सब जाके लुटा दो। तो परीक्षा होती है ना, सच्ची जगह आ गई थी। महात्मा का ही असली संग इसका नाम है कि जो सुने वैसा बन जाए। हम लोग सुनते रहते हैं, 40 वर्ष हो गए, तो वो गई, उसने तमाम अपना घर का एक एक तिनका लुटा दिया, निष्किंचन हो करके चली आई। आ गई, बोले महाराज अब। उन्होंने अपनी माला निकाली, कहा ये माला लो, ये परम धन है, और श्री कृष्ण का नाम जप करो, वो मेरी परम संपत्ति है, इससे मिलेंगे कृष्ण, वो परम सुंदर है। तुम बड़े इस कुटिया में, मैं जा रहा हूँ। बस दीक्षा हो गई, वो कुटिया में बैठ गई, वो अपना चलती, वो चलती। तो साधक के लिए ये आवश्यक बात है कि वो अपनी इस दैवी संपत्ति की रक्षा करे, इसको बचावे, इसको साथ रखे। उसको अवकाश नहीं मिलना चाहिए दूसरी ओर देखने का। जैसे पतिव्रता स्त्री को दूसरे उत्तम से उत्तम पुरुष की ओर भी दृष्टि डालने का अवकाश नहीं होता, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति आकर्षण की कल्पना नहीं है। उसके लिए तो जो उसके स्वामी हैं वही विष्णु भगवान से बढ़कर हैं। वो शुक्ला के पास इंद्र आए, शुक्ला ने कहा खबरदार, अगर तुम मेरी तरफ आ गए तो मेरे पास रहने वाले जो मेरे पुत्र हैं, धर्म और त्याग और वैराग्य, ये तुम्हें मार डालेंगे, तुम भस्म हो जाओगे। इंद्र कांपने लगे। तो इस प्रकार से उसकी ओर कोई देख नहीं सकता, वो अपने सन्मार्ग पर साधक चलता रहता है। तो किसी की निंदा न करे और किसी का दोष न देखे। दूसरी बात, साधक के लिए ये बड़ी आवश्यक है कि वो साधन का गर्व न करे। कई बार साधन में क्या होता है कि साधन में अगर लग गया, अच्छे संग में रहा, तो कई बार ऐसा होता है कि मालूम ऐसा होता है भ्रम से कि हमारे काम क्रोध ये नष्ट हो गए,
अच्छे संग में रहा, मौका लगा नहीं उनको काम करने का, तो दब जाते हैं। पर वो साधक अगर ये मान ले कि हमारे तो नष्ट हो गए, अब हम कुछ भी करें क्या है, ये बड़ा खतरा। साधक कभी अपने को इस रूप में न माने कि मैं कुछ भी करूं मेरे लिए क्या है। जहां कहीं ये बात मन में आई, वो दबे हुए जो डूबके हुए जो अंदर के दोष हैं वो उभरेंगे दूनी ताकत से और नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। तो भगवान की कृपा का आश्रय रखें। ये यदि कहीं दबे हुए हैं तो ये माने कि दबे तो हैं, पर दबे हैं ये उस समर्थ की राम की कृपा से। इनको दबाने की ताकत मेरे में नहीं है, भगवान इनको दबा रखा है। तो ये भगवान कभी भी आप मेरी रक्षा से अलग न होइएगा, कहीं भी अपनी कृपा की छाया से मुझे वंचित न करिएगा। इनसे घिरा हुआ हूँ, न मालूम कब ये मेरे मुझको नष्ट कर दें। तो जब साधक अभिमान करता है तो भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूला तो वो उस रक्षा कवच से वंचित हुआ। तो तमाम ये जो दोष हैं ये चारों तरफ से आकर उसे घेर लेते हैं और उसकी दुर्दशा कर देते हैं। और अभिमानी साधक ही कहता है कि साधना हमारी बढ़िया है, तुम्हारी घटिया है। हम जो करते साधना, बोले भाई हमारी तो श्री कृष्ण की साधना है और तुम तो वो निराकार निर्गुण को भजते, उसमें कुछ है ही नहीं। वो श्री कृष्ण उससे ऐब होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहने लगेंगे कि हमारे एक रूप की तो अवज्ञा करता है और एक रूप को अच्छा बताता है, ये ठीक नहीं। कहीं राम को गाली दी और शिव जी को भजा तो शिव जी कहेंगे अरे ये तो महानालायक है। इसकी ये बड़ी भ्रम की बात होती है। जब ये साधन में गर्व होता है, संप्रदाय अच्छा, संप्रदाय का अर्थ है साधन मार्ग, वो तो होना ही चाहिए। पर सांप्रदायिक अभिमान जो है ये बुरा। अभिमान जहाँ आया वहाँ अपने मार्ग की तारीफ करना यहाँ तक तो ठीक है, तो दूसरे को लगे गालियां देने, खंडन करने, वहाँ बस शत्रुता हो गई, द्वेष आ गया, द्रोह आ गया, गिर गए। तो इन बखेड़ों से साधक बिल्कुल अलग रहे। सब अच्छे भाई, तुम अमुक संप्रदाय के बहुत अच्छा महाराज, प्रणाम, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, आप अमुक, आप तो बिल्कुल महात्मा। ये बहुत थोड़े से में पिंड छुड़ाना हो किसी से भी विवाद से, तो खंडन न करके हाथ जोड़ दो, हाँ महाराज बहुत ठीक, बस छुट्टी हुई वो कहेगा बहुत ठीक, अपना आगे बढ़े। और जहाँ कहीं लगे खंडन में तो मामला बिगड़ा। और किसी को प्रचार भी करना हो तो प्रचार का तरीका भी खंडन नहीं है। प्रचार का तरीका भी है उसके गुणों की प्रशंसा करके उसका बनना, सच्चे गुणों की, और उसका बन के अपनी बात को नम्रता के साथ विचारार्थ उसके सामने रखना। जैसे ये एक तरीका बताऊं मैं, किसी हमने जाना कि भाई ये मार्ग अच्छा है और अमुक हमारे मित्र हैं, उनको मार्ग बताना है, पर वो चाहते दूसरे मार्ग पर, वो मानेंगे नहीं। उनसे अगर कहते हैं छूटते बड़े तुम्हारा मार्ग बड़ा खराब, मैं तुम्हारा बड़ा खराब, लड़ाई हो गई। उनके पास बैठे, उनसे कहें भाई आपके मार्ग में तो बड़ा सुंदर, हमने देखा उसमें पीपल का पेड़ है, बड़ी अच्छी छाया उसकी है, और वहाँ तो बीच में तालाब आता है, उसका बड़ा अच्छा पानी सुना हमने। हाँ बोले बड़ा, हमारी बड़ा अच्छा। एक वही क्या, बहुत सी बातें अच्छी, बोले बहुत अच्छी। तारीफ बुरी न करे, दम्भ न करे। और एक बात ध्यान में रखे,
संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसा मत नहीं, कोई सिद्धांत नहीं जिसमें कोई न कोई गुण न हो। सब में सूअर बड़ा बुरा प्राणी, पर वो मैला साफ करता, दूसरों का मैला खा करके गंदगी साफ करता, ये उसका एक गुण है। कोई ये सांप जो है, ऐसा कहा है ये प्राणी शास्त्रियों ने, सांप अगर जगत में न होता तो विषैली गैस को पीता कौन, और विषैली गैस फैल जाती जगत में तो जहर के मारे सब लोग मर जाते। इस सांप यही काम करता है कि जहाँ तहाँ की विषैली वायु को पीता रहता है, जगत को बचाता है। तो किसी में कोई गुण ऐसी बात नहीं। तो सच्चा गुण देखे, सच्चा गुण किसको देखता है, किसको दिखता है? जो राग द्वेष न करके सच्चाई से देखता है, जिसकी आंख को चश्मा नहीं होता, तो गुण देख करके उसके गुण की तारीफ करे, तब वो देखेगा कि ये तो आदमी हमारी निंदा करने वाला तो नहीं है। उसे मित्रता करे और उसके दुख में सहायता करे, उससे प्रेम करे। जब प्रेम हो गया, उसके प्रति मन में विश्वास पैदा हो गया आपस में, तो किसी दिन उससे कहे इस रूप में कि भाई देखो, और सब तो ठीक है, पर हमने देखा कि उस मार्ग में एक गड्ढा ऐसा है कि जिसमें बड़े बड़े जंतु रहते हैं, वो काट जाते हैं लोगों को। ये बात सच है क्या? और अगर हो तो तुम कभी देखना भैया, तो देखेगा भी, हमारी से तारीफ भी की, अच्छी बड़ाई भी की। ये कहता जो कोई न कोई सच्ची बात कहता तो चलो देखें, तो बिचारेगा फिर उससे कहे अपने मार्ग की अच्छी बात। बोले एक दिन तुम चल के देखो, न पसंद आवे तो ना आना, तुम्हारा मार्ग तो अच्छा है। वो आवेगा, मित्र बन गया। तो अगर किसी को अपनी बात समझानी भी हो तो खंडन करके नहीं, मंडन करके, प्रेमी बनकर, हितैषी बनकर, सेवा करके उसको समझावे। ये चीज तो अच्छी नहीं है जो वो लोग आजकल कर रहे हैं। तो तरीका उनका जो है उसमें बहुत सा अच्छा। ईसाइयों का, ईसाई जो प्रचार करते हैं अपना, वो क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं, रोगी की परिचर्या करते हैं, दवा खाना खोलते हैं, जमीन देते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को कपड़ा देते हैं, और फिर कहते हैं कि ये प्रभु ईसा मसीह की ये देन है। वो समझता है कि प्रभु ईसा मसीह कितने दयालु हैं कि उनके अनुयायी इस प्रकार से हमारी सेवा करते हैं। और कहीं वो डंडा लेके आ जाए, मुसलमानों का प्रचार डंडे से हुआ तो वो घटता भी गया, ईसाइयों का प्रचार डंडे से नहीं हुआ। तो ये जो इसी प्रकार से सेवा का जो मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ये प्रचार का मार्ग भी सुंदर है, खंडन का मार्ग नहीं। और पर बात कर रहा था मैं साधक की, उसके लिए तो आवश्यक है, ये तो प्रचारक की बात है। साधक के लिए तो तेरे भाव जो भलो बुरो संसार, वो जो किसी के दोष की ओर कभी ताके नहीं, ताका तो उसकी अपनी हानि है। और कभी भी अपने मन में अपने साधन का अभिमान न करे। चौथी बात एक साधक के लिए बड़ी आवश्यक है, साधक थोड़ा सा पा जाता है, उसका प्रचार करता है इसलिए कि लोगों में भी उत्साह हो, ये उसकी सद्भावना है। पर उसके अंदर एक छिपा दोष भी रह सकता है, तो दोष न हो तो आ सकता है। वो क्या है
उसकी फिर कहीं कहीं तारीफ होगी, बड़ाई होगी, वो बड़ाई उसको लगने लगी प्रिय, तो फिर बिना हुए भी कह देगा कि हमको आज दर्शन हुए, क्योंकि बस बड़ाई पाने की इच्छा है ना। जहाँ बड़ाई पाने की इच्छा मन में जागृत हो गई, वहाँ साधना से वृत्ति हट गई, वहाँ तो बड़ाई पाने की कामना लक्ष्य हो गया। तो बड़ाई पाने के लिए फिर वो हर एक काम करता है। साधक कभी बड़ाई पाना न चाहे, दूसरे से तारीफ की आशा रख करके जो साधना करता है वो साधना के मार्ग पर चल नहीं सकता। कोई कुछ भी कहे, वो न तो दूसरे को दिखाने जाता है। हमने ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल प्रकाश में नहीं है। एक आदमी हमारे पास अभी आया, कुछ दिनों पहले हमने समझ रखा था वो लड़का, हमने समझ रखा ये फालतू है और बिल्कुल फालतू बात करता है, पर मालूम हुआ तो वो लाख नाम जाप रोज करता है। वो है अभी लाख नाम रोज जाप करता है और झूठ बोलता नहीं, पर कोई उसे जानता नहीं कि झूठ नहीं बोलता, लाख नाम करता। हाँ, मैं स्वयं जानता था जब तक मैंने नहीं जाना कि ये ऐसे ही है, कुछ नहीं। तो न मालूम ऐसे कितने अच्छे होंगे जिनका हमको परिचय नहीं है। और मेरा तो दूसरा अनुभव और है ये, जितने भी हम उपदेशक लोग हैं, इनकी अपेक्षा सुनने वाले जो हैं, इनमें से बहुत अधिक अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? वो सरल होते हैं, वो साधना के लिए सुनते हैं, उनको बड़ाई पाने की ख्वाहिश नहीं है। वो बेचारे चुपचाप अपने दोषों को बताते हैं, दोषों का नाश करना चाहते हैं, उपाय पूछते नहीं होता दूसरी बात। पर जो बड़ाई पाने के लिए साधन करता है, वो उसका साधन बड़ाई के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। वो साधन नहीं है। तो साधन नहीं है तो सिद्धि कैसे होगी? सिद्धि होती है साधन से। मार्ग चलते हैं तब पहुंचेंगे, बिना मार्ग चले यहाँ से यहाँ बैठे हुए ही। वो एक बड़ा सुंदर एक महात्मा ने दृष्टांत दिया। काशी में मणिकर्णिका पर किसी ने नाव भाड़े की, एक पार्टी रही और कहा भाई चांदनी रात है तो अपने सवेरे प्रयाग पहुंच जाएंगे, रात भर चलो, ठंडी रात है। तो नाव में बैठ गए, भांग वांग काशी की छनी हुई रही। काशी में भांग के नाम है, कागाबासी, भोग बिलासी, दौलतदासी, सत्यानाशी, वो भांग का नाम ही लेते। बोले छने कागाबासी, सवेरे उठते ही जो भांग छानते हैं उस भांग का नाम है कागाबासी, और जो भोजन के समय में उसका नाम है भोग बिलासी, और जो शाम के वक्त छने उसका नाम है दौलतदासी, और रात को जो सोते समय छाने उसका नाम है सत्यानाशी। तो भोग बिलासी छान के आए थे, नशे में से बोले हाँ जान चले। वो तो अपना कह करके बैठ गए, सो गए, और मुल्लाओं ने जान चलाना शुरू कर दिया। रात भर जान चलता रहा, वो भी पिए हुए अपना मौत से। सवेरे उठे, अरे बोले कहाँ प्रयाग आ गया, ये तो मणिकर्णिका दिखता है, प्रयाग तो आया नहीं, ये क्या हो गया? मुल्लाओं से कहा तुम लोग सो गए क्या? बोले नहीं बाबूजी सोए तो नहीं,
हमने तो हाथ थक गए, रात भर जान चलाते रहे, तब हो क्या गया? तो देखा तो रस्सी बंधी हुई वहीं। जान चलाते रहे, मजे में खेते रहे, पर रस्सी खोली नहीं। नाव की रस्सी वहां की वहां रही, अब चले तो कहाँ चले? तो जो साधन ऐसा हो, रस्सी खुले ही नहीं और जान चले, तो उसका फल तो थकावट ही होगा और क्या होगा, आगे बढ़ेंगे नहीं। और रस्सी कहीं खोल दी, फिर अगर 2 पैर भी आगे बढ़े तो बढ़े ना। तो रस्सी खोल के नहीं चलते हम लोग, रस्सी बांधे हुए चलते हैं आगे। तो साधक के लिए ये सब बातें आवश्यक हैं। साधक जो है वो रस्सी खोल के भगवान की ओर चले, घर की रस्सी खोल दे, और नहीं न खुले, कहीं गांठ बहुत मजबूत लग जाए तो किसी खोलने वाले शक्तिमान के आगे रोए, वहां पड़ न जा, नशे में सो न जा कि डांट चलेगा अपने आप ही। वहां वो किसी खोलने वाले को पुकारे, आप खोलो। हमारे में ताकत नहीं, हम निस्सहाय हैं, असहाय हैं, असमर्थ हैं, दीन हैं, हीन हैं। तुम्हारे दरवाजे पर पड़े हैं, तुम खोल दो बाबा। वो खोल देगा, वो खोल देगा। भला वो तैयार खोलने को है। एक ऐसा है वो कि जिस किसी की रस्सी खोलने के लिए बैठा, उसका यही काम है, रस्सी खोलने को तैयार और उसकी नाव खेने को तैयार। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे में चित्त को आविष्ट किए हुए हैं, अर्थात जिन्होंने मुझ पर अपने को छोड़ दिया, और जिन्होंने गांठ खोलकर खेने के लिए मुझे पुकार लिया, उन लोगों को संसार सागर से तुरंत पार करने वाला मैं होता हूँ। नचिरात अहम भवामी, तुरंत उन्हें संसार, ऐसा खेवट भी और रस्सी खोल देने वाला भी, और बड़ा सुंदर मल्ला है। उसकी नाव कभी डूबती नहीं, वो खेना कभी चूकता नहीं, असावधान है नहीं। तुम मौज से उसकी नाव पर बैठ जाओ और नाव भर उससे चर्चा भी करते रहो प्रेम की, रास्ते में भी मौज और वहां भी मौज। जब पहुंच गए तो मौज। तो साधक के लिए ये सब आवश्यक बातें हैं कि साधक अपनी बड़ाई की कहीं कोशिश न करे, कहीं प्रशंसा पाने के लिए किसी से कहे नहीं कि हमने देखो हमको तो आज ये अनुभव हुआ। तो वहाँ गुरु से भले ही कह दे, वो तो रास्ता पूछना है ना। नहीं तो जहाँ वो अपनी बात कहने लगे, फिर बस तो कपूर होता ना, कपूर उड़ जाता है। जहाँ कहा कि उड़ा, और ये अपनी तारीफ जहाँ आदमी करता है वहाँ जल्दी जाता है पुण्य। ये एक कथा आती है, जयाति राजा जो रहे, ये स्वर्ग पहुंचे। इंद्र ने देखा कि ये तो बड़ी आफत हो गई, इनको तो गिराना चाहिए। इंद्र ने दुरभिसंधि से कमजोरी जहाँ आती है उस चीज को जान लिया, और जान की याति महाराज से लगे कहने, बोले आप क्या कहना महाराज आपका, आपने ये पुण्य किया, आपने वो तप किया, वो यज्ञ किया, अब जहाँ बड़ाई सुनी कि फूल गए। कमजोरी थी, लगे अपने मुंह से अपनी तारीफ कर ली।
और जो करने लगे तो ये पुण्य क्षय होने लगा, हाथों हाथ। थोड़ी देर में तमाम समाप्त हो गया। पुण्य बोले अब धक्का दिया, अब जाओ नीचे, गिरो। अपनी बड़ाई अपने मुंह से करे तो वो पुण्य का नाश हो जाता है उससे। और महाभारत में तो श्री कृष्ण भगवान ने एक नई बात बताई, बात सच्ची। युधिष्ठिर महाराज एक बार रण में बहुत ज्यादा व्याकुल होकर के डेरे पर आ गए। श्री कृष्ण रहे अर्जुन के साथ दूसरी ओर युद्ध में। उनको पता लगा तो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में न जाकर सीधे डेरे पर आ गए। तो आ करके वहाँ खड़े हुए तो युधिष्ठिर ने समझा कि कर्ण ने मुझको व्याकुल किया, तो ये कर्ण को मार करके आए होंगे। तो लगे शाबाशी देने, अर्जुन तुम बड़े वीर हो गई, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, मारी आए। तो कहा भाई जी मार के नहीं आए। अरे मार के नहीं आए तो क्या, क्यों आओ? बोले आपको देखने आ गया। तो घबराया हुआ था, व्याकुल थे। धर्मराज जोश आ गया, भूल सबसे होती है, भूल नहीं देखनी उनकी, पर यहाँ पर दूसरी चीज देखनी। उन्हें कहा बिना मारे आ जा, तेरे गांडीव को धिक्का है। अर्जुन ने तलवार से म्यान तलवार निकाली। श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है, ये तलवार क्यों निकाली? बोले अब मारूंगा धर्मराज को। बोले क्यों मारोगे? बोले महाराज मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई गांडीव की निंदा कर दे उसका सिर उतार लूं। और प्रतिज्ञा का पालन धर्म है। अरे बोले तुम धर्म का तत्व नहीं जानते, सुनो हमसे। बोले महाराज बताओ। अब वो आज्ञा बात तो था ही। अरे बोले भाई देखो, बड़ों को मारने के लिए तलवार नहीं काम में आती, वो तलवार दूसरी होती है। बोले क्या? बोले बड़ों के मुंह पर उनकी निंदा कर दो, उनकी हत्या कर दो। तुम निंदा करो इनकी, हत्या होगी, तुम्हारी प्रतिज्ञा रह गई और ये नहीं मरे। निंदा की अर्जुन ने। निंदा करने के बाद तो जोश में निंदा कर दी। निंदा करने के बाद जब होश आया, जोश उतरा, तो ग्लानि हुई मन में हुई, राम 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 धर्मराज सरी के भाई, और तू नालायक इनकी निंदा कर गया इनके मुंह पर, मर जाना अच्छा है। तो तलवार निकल। भगवान ने कहा कि क्या करना चाहते हो? बोले मरूंगा। तो क्यों मरोगे? बोले महाराज कितना मुझसे अपराध हो गया, इनके सामने और इनकी मैंने निंदा की, इनको मैंने बुरा भला कहा, अब मेरे लिए सिवा मर जाने को और क्या है? बोले देखो अपने मरने का तरीका दूसरा बताता हूँ। बोले अपने मुंह से अपनी बड़ाई करो इनके सामने। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना है, ये आत्महत्या करना है। तत्व है जानने का कि धर्म का तत्व बताया भगवान ने बड़ा सुंदर व्यवहार के लिए। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना है बड़ों के सामने, ये आत्महत्या करना है। तुम आत्महत्या कर लो बड़ाई की। अब बड़ाई के बाद उनको गिलानी हो गई कि चलो हम क्यों राजवाज में रहें, हम जाते जंगल में। उनको समझाया, समझे? फिर उनसे कहा कि अब तुम क्षमा मांग लो। तो अर्जुन ने फिर क्षमा मांगी अपनी निंदा करते हुए, उनके पास का शरण हो गया। अपनी कोई बड़ाई करके और कोई पाप कर ले, बड़े का अपमान कर दे, तो उसके पाप का शरण क्या है? वो फिर अपनी भरपूर निंदा करे, उसके सामने और क्षमा मांगे सच्चे हृदय से विनम्र होकर के, उसका पाप छूट जाए। तो अपनी बड़ाई जो चाहता है उसमें दो दोष,
एक तो बड़ाई से पुण्य का नाश और एक बड़ाई से आत्महत्या का दोष। इसलिए कम से कम साधक तो अपनी बड़ाई कभी न करे न चाहे, क्योंकि निंदा हो जाए तो फुफकार न मारे। निंदा हो जाए तो साधक इसमें इस तरह से अपने को एडजस्ट कर ले कि निंदा को केवल सहे नहीं, निंदा से लाभ उठा ले। तो इसने 5 बात कही हमारे लिए, हमारे में नहीं है तो कोई हम पर लागू हुई नहीं, कह दी इसने। और अगर इसने बताई और हमारे में थी, हम जानते नहीं थे, तो इसने गोया खोद खोद के ढूंढ ढूंढ के हमारी बुराई को हमें बताया, तो हमारा उपकार किया ना। तो उसका कृतज्ञ बने और अपने दोष को निकाले। भाई ये तो एक ऐसा डॉक्टर है निंदक जो निरंतर नब्ज देखता रहता है, तो जरा सा भी कहीं दोष दिखाई दिया तो तुरंत कहता है कि ये दोष है। तो सावधान हो जाए कि रोग बताने वाला, रोग की आशंका होने पर योग बता देने वाला, ये जो एक निपुण हमारा परम सुहृद जो निंदक मित्र है, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा सुहृद है, ये हमारा बड़ा उपकार करता है। ये साधक की बात। तो उससे क्या होगा कि निंदक के प्रति द्वेष नहीं होगा, बढ़ाई की उसे इच्छा नहीं है, अपने मार्ग पर जाता है। इस तरह से जो अपने मार्ग पर जाए, आज आए कैसे नहीं महाराज जी, और अपने लक्ष्य को कभी भूले नहीं। ये लक्ष्यच्युति जो है, यही साधन के मार्ग में एक बड़ी बाधा होती है। जहाँ और चीजों की तरफ आंख गई, उनमें कहीं मन ललचाया तो वहीं वो रुक गया, वहीं वो रह गया। तो कहीं पर भी मन ललचा जाए, इस प्रकार की आंख से तो देखे, परंतु इस प्रकार की आंख से न देखने पर भी अगर संग वैसा रहे तो मन में दूषित प्रवृत्तियां आ जाती है। संग का बड़ा असर होगा। संग अगर बुरा रहे तो बुराई मन में आती। जैसे एक आदमी कहीं बैठा और वो माला जप रहा, तो उसकी माला जप की जो निष्ठा है, ये अभी प्रारंभिक है। उसके परमाणु बड़े बलवान नहीं हुए। जिस स्थान पर वो बैठा है, वो स्थान ऐसे लोगों का है, ऐसे लोग रहते हैं जो रात दिन माला का विरोध करते हैं और जो दुराचारी हैं, उपदेश नहीं करते, वो केवल उसको घेर के बैठ जाए, उसको केवल देखते रहे। कुछ समय के बाद ये होगा, उनकी दृष्टि से निकले हुए जो परमाणु हैं विचारों के, उस वातावरण में और फैलेंगे और नाम जप करने वाले के नाम जप को रोक देंगे। अगर वो प्रारंभिक निष्ठा में था हुआ तो दूसरी बात है, तो फिर उनको हटा देगा। ये जैसे विचारों जैसे ये रोग के परमाणु होते हैं कीटाणु, इसी प्रकार विचारों के परमाणु होते हैं। गंगा तट जो है इसीलिए पवित्र है। तीर्थों में क्या है? तीर्थों में क्या? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि महात्मा लोग जिस जगह पर रहे, जहाँ साधना की, जहाँ नहाए वो जल तीर्थ बन गया। जिस भूमि पर रहे वो भूमि तीर्थ बन गई। जिस पेड़ के नीचे गए वो पेड़ तीर्थ बन गया। क्यों बन गया? वहाँ के परमाणु जो हैं वो महात्मा के संग से विशुद्ध हो गए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाया किसने? महात्माओं ने। और वहीं पर
अगर कोई ऐसे स्थान में जाए, वो इटाली में महाराज बात है, इटली में एक गिरजे घर में जाते थे एक साहब हर रविवार को, तो जब वो जाए तो उनके मन में बकरा मारने की आवे। तो उन्होंने देखा कि मैं आता हूँ यहाँ प्रार्थना के लिए और मेरे मन में ये हिंसा क्यों आती है, तो पता लगाया तो मालूम हुआ कि 60 वर्ष पहले जहाँ गिरजा बना वहाँ कसाई खाना था, वो वहाँ बकरे करते थे। तो वहाँ के परमाणु उस वायुमंडल में इतने ज्यादा घनीभूत हो गए कि 60 साल बीत जाने पर भी, 20 साल से वहाँ गिरजा होने पर भी अब तक उन परमाणुओं का इतना प्राबल्य है कि प्रार्थना करने वाले के मनों पर उनका असर होता है। इसलिए ये कुसंग जो है, जहाँ बुरे भाव मिलते हैं, वो बड़ी बुरी चीज है। बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनित ही विधाता। बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनित ही विधाता। नरक में अगर हम रहेंगे तो नरक की पीड़ा भोगने को मिलेगी ना, हमारे पाप का क्षय होगा, हमारे दुष्कर्मों का ऋण उतरेगा, नया पाप तो नहीं बना। और अगर हम किसी बुरी संगति में रहे तो बुरी संगति से हमारे मन में बुरे विचारों का संग्रह होगा, जो अनंत पापों के और तापों के कारण बनेंगे। इसलिए बुरे संग का सर्वथा त्याग करे। बुरे संग में एक मजा आता है कि जब कुएं भांग पड़ जाती है ना, तो कोई क्या कहे, सुनता नहीं, सुनेगा नहीं। हम आजकल हम कहा करता हूँ, सच्ची बात मन में आती, तो सिनेमा है ना, सिनेमा में जो बुराइयां और तो हैं कि जो हमारे घरों की लड़कियां सिनेमा में जा करके जो नर्तकी बनती हैं, उससे बड़ा भारी समाज में विष फैल रहा है। ये उसमें आया देवी भागवत में एक कथा आती शशिकला की। शशिकला एक देवी थी, कथा आती उसकी। उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं स्वयंवर करता हूँ, तुम स्वयंवर में चलो। उसने कहा स्वयंवर में नहीं जाऊंगा। तो कहा क्यों? तो कहा कि वहाँ जो राजा बहुत से लोग आवेंगे वो मेरी ओर देखेंगे ना, तो देखेंगे तो क्या वो माँ बहन की नजर से देखेंगे? बोले ना। तब बोले इतने आदमियों की काम दृष्टि पड़ेगी मेरे ऊपर तो मेरा हृदय कलुषित कैसे नहीं होगा, उसके परमाणु पड़ेंगे। तो वो नहीं गई, सिद्धांत है, क्षत्रिय कन्या रही। तो वहाँ जो लड़कियां जाती हैं, वो खेलती हैं, वो अभिनय करती हैं, उनमें सबसे बड़ी हानि ये होती है कि उनका जो पातिव्रत्य का जो परम सुंदर धन है वो नष्ट हो जाता अपने आप। हजारों लाखों करोड़ों आदमियों की दृष्टि उनकी चित्रों पर पड़ती है और फिर उनके हरेक का अंग स्पर्श होता है। उसका परिणाम क्या होता है? उनकी देखा देखी भले घरों की लड़की की इच्छा होती है कि हम भी नर्तकी बने, नाच गाना सीखें, और उसमें पैसा मिलता, बड़ाई होती। और फिर बड़ी बुरी बात क्या होती है कि राजेंद्र बाबू भी उनके साथ खड़े होकर अपना फोटो करवाते हैं, बड़े बड़े लोग भी उनके साथ। उनमें है क्या? वो माना पढ़ी लिखी है, माना उनमें एक्टिंग अच्छा है, पर वो कोई सुखदेव मुनि तो है ही नहीं, वो ब्रह्मचार्य नहीं, सुलभा और गार्गी तो है ही नहीं। इसका परिणाम क्या होगा? उसके हमारे मन में वो गंदगी पैदा होगी। हमारे यहाँ कहा है कि गर्भवती स्त्री जो है
ये गर्भ काल में उसको अच्छी पुस्तकें सुनाई जाए, वेद सुना जाए, क्यों सुनाया जाए? इसलिए कि गर्भस्थ जो बालक है सदाचारी बने, चरित्र बने। तो जब यहाँ तक असर होता है, अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा चक्रव्यूह का तोड़ना, प्रहलाद ने गर्भ में सीखे भगवान की भक्ति। तो ये संग का गुण दोष है। इसलिए साधक को बड़ी सावधानी के साथ बुरे संग से बचे, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। बुरा संग कभी न मिले, संग जन दे विधाता, बुरा संग कभी न मिले, बुरे संग से बचे। नाम में बुराई आती है। आजकल वो कपड़े चले और कपड़ों पर सिनेमा वालों के नाम ही नहीं है, उनके चित्र हैं और उनके दृश्य हैं, और वो कपड़े उनका नाम बन गया। तो बोले ये क्या नाम, नरगिस साड़ी है, साड़ी बिकती है उसके नाम पर, वो कपड़ा बिकता है, कोट बिकते हैं उनके नाम पर। तो इसका क्या असर है? इतना आदर्श है कि वो हम कपड़े पर उसको देखते रहेंगे, हमारे मन पर क्या असर पड़ेगा? संत महात्मा का भाई गांधी जी को हृदय पर रखो, चलो अच्छा, बहुत अच्छा है, उनका संत बना तो आवेगा। तुलसीदास को रखो, सूरदास को रखो, नानक को रखो, कबीर को रखो, एक चीज तो है ना। पर यहाँ क्या होगा? ये किसी प्रकार से कि कपड़ा पहनने में कुसंग, खाने में कुसंग, खान में कुसंग, बातचीत में कुसंग, साहित्य में कुसंग, चित्रों में कुसंग, दर्शन में कुसंग, तो ये सब के सब हमारे मन में विकार पैदा करने वाले हैं। इसलिए साधक लोग इससे बचे। बोले भाई तुमको मनोरंजन नहीं करना, बोले भाई नहीं करना। एक बार जरा उनको लोग कहेंगे कि तुम बड़े मनहूस आदमी हो। हमारे एक मित्र रहे डिप्टी कलेक्टर, अब तो शायद वो कहीं कलेक्टर होंगे, तो क्लब में नहीं जाते थे, तो सब लोग उनकी हंसी करते थे, हंसी करते थे सब लोग, तो क्लब में नहीं जाते। वो क्लब के समय में और अपना कुछ साधन करते, सत्संग करते, तो लोग उनकी हंसी उड़ाते। अब वो अगर हंसी उड़ाने को अपमान मान करके, तिरस्कार मान करके लग जाए उसमें, छुटाना साधन कठिनता है। आज का युग जो है कठिन अवश्य है। क्यों कठिन है? कि बुराई की तारीफ होती है, बुराई की जहाँ तारीफ हो वहाँ भले के लिए कुछ विशेष कठिनता आती है। क्योंकि एक तो वो वैसी कष्ट सहे और फिर अपमान सहे, हंसी सहे, पर जो अपने साधन का पक्का होता है, जिसको मार्ग पर चलना है, कोई कुछ भी कहे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचरन्ति पदम न धीराः। जो धीर पुरुष हैं, जो साधना में प्रवृत्त हैं, जो अपने मार्ग पर लगे हैं सुदृढ़ता के साथ, उनके लिए कहा कि चाहे उनकी नीति निपुण लोग, बड़े बड़े सयाने लोग निंदा करें, ये बड़ी कठिन बात होती है। मूर्खों की निंदा और सयानों की निंदा, जब सयाने जो कहलाने वाले होते समाज के, जो बुरा बताती हैं, तब बड़ा कठिन होता है सयाना। चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें, चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी देवी चाहे रहें और चाहे इच्छानुसार अभी चली जाए, मौत आज आवे या युगांतर के बाद आवे, पर जो न्याय का, सत्य का पथ है, उससे धीरे पुरुष कभी विचलित नहीं होते। तो साधक को इस प्रकार धैर्यवान होकर के अपने पथ पर, अपने मार्ग पर निरंतर चलना है लगन के साथ। वो अगर छोड़ दे किसी
प्रलोभन में आकर के इंद्रियासक्त होकर, और एक बात यह है कि जहाँ जहाँ वो साधना में प्रवृत्त होता है दृढ़ता के साथ, वहाँ वहाँ जो विरोधी शक्तियां हैं उनका काम है साधक को गिराना। वो कभी उसके इष्ट में, कभी गुरु में, कभी मंत्र में, कभी साधन में अश्रद्धा उत्पन्न करवा देते हैं, कभी उसे निराश कर देते हैं, कभी कह देते हैं कि तुम तो बड़े कुमार्ग में फंस गए, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो यदि सच्चा है और वो सच्चाई के साथ केवल परमार्थ के लिए, बड़ाई के लिए नहीं, उस मार्ग में लगा है और कहीं भूला भी है, उसे भगवान बचाएंगे। भूला होता नहीं, पर भूला भी कहीं है तो भगवान देखते हैं कि ये तो मेरी तरफ आ रहा था ना, इस बेचारे का दोष क्या है। भगवान स्वयं गुरु बनकर, गुरु के रूप में आकर, बुरे गुरु में भलाई लाकर भगवान स्वयं उसको बाह पकड़ के अपने धाम में ले जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। सच्चा यदि है तो उसे पतन का भय नहीं है। पतन का भय तो वही है जहाँ उसमें दम्भ आ गया, जहाँ छल आ गया, जहाँ नकलीपना आ गया, जहाँ बनावट आ गई। तो किसी प्रकार की भी बनावट, नकलीपना, छल-छद्म ये साधन में न आने पाए। दोष सब में होते हैं। दोष होना कोई मार्ग का विघ्न नहीं है, अगर वो दोषों को टालना चाहता है। दोष हो तो दोष अगर हमें चुभते रहें तो वो दोष मिट जाएंगे, पर जहाँ दोष में गुण बुद्धि हो जाएगी उसके बाद फिर बड़ी आफत है। तो दोष में गुण बुद्धि न हो, दोष में दोष बुद्धि रहे, साधक की सावधानी इसमें काम आती है। कहीं वो मिथ्या को, असत्य को, कहीं काम क्रोध को, कहीं लोभ मोह को, कहीं कुसंग को वो भगवान की उपासना न मान ले। ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने वाले भी लोग हैं, वो अमुक अमुक बुराई को मानते हैं कि ये साधना है। ऐसे वाम मार्गी जो तांत्रिक होते हैं उनमें हमने देखा है कि इतनी हत्या करना, इतना व्यभिचार करना ये साधन का एक अंग है। तो वो बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। तो किसी प्रकार से भी बुराई में भलाई न देख ले, बुराई को अपनाने में कभी मन में शौक न हो जाए। बुराई आवे तो बुराई आई हुई शेल से लगे, चुभे बुराई, बुराई से कष्ट हो तो बुराई निकल जाए। और बुराई को अगर घर में बसा लिया प्रेम के साथ, तो बुराई फिर बुराई घर में नहीं रहेगी, बुराई ही घर बन जाएगी। इसलिए जो साधक है वो इन सब दोषों से बचे और बच करके भगवान का स्मरण करे। हरिओम तत्सत। आपको भाई अपने बोला नहीं जाता। भोग का है तो भोग भी त्याग मूलक और त्याग परक। त्याग से आया, ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थ में आया तो भोग त्याग से आया, और भोग त्याग में जाने के लिए तो भोग के दोनों तरफ ब्रेक लगा हुआ है। पवित्र भोग है तो वो भोग नहीं मार सकता। और जहाँ भोग भोग से आया और भोग में जाएगा वहाँ क्या होगा। आजकल के जो ये बोर्डिंग हाउस हैं, प्राचीन गुरुकुल राज का बोर्डिंग हाउस मिलान करिए, यहाँ भोग ही भोग है, भोग से आता है।
और फिर भोग में जाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसलिए जो दृष्टि बदल गई ना, इस दृष्टि बदल जाने के कारण से जो त्याग है, इस त्याग में अरुचि हो गई, तो त्याग वालों से घृणा हो गई। त्याग वालों के साथ अच्छे आदमी बैठते हैं, बोले ये हमारी पोजीशन का नहीं है, हमारी हैसियत का नहीं है, हम यहाँ इनके साथ कैसे बैठें? जज साहब आके बैठ गए, ये तो सज्जन आदमी, साधु आदमी, और दूसरे कोई यहाँ में बड़े अधिकारी, तो उनको शर्म हुई यहाँ बैठने, बोली यहाँ कैसे बैठे? अपमान बोध हुआ उनका। उनके योग्य आसन चाहिए, कुर्सी चाहिए, उनके योग्य सामान चाहिए, पोजीशन हमारी क्या है? ये बहुत से लोगों को तो पोजीशन नहीं आना चाहते हैं, कभी कभी मन भी करते हैं। हमसे कहा एक बड़े अधिकारी ने हमसे कहा, कभी सत्संग में हमको आना तो चाहते हैं, पर क्या करें, जब तक इस कुर्सी पर हैं तब तक आने में रुकावट होती है। मैंने कहा क्या? तो बोले लोग क्या कहेंगे और क्या लोग लाभ उठाना चाहेंगे, और फिर वहाँ सब लोगों के साथ बैठने में जरा ये भी होता है कि एक रोग दाग भी फिर नहीं रहता, चला जाता है। ये सच्ची बात कहता हूँ मैं आपसे, एक अधिकारी ने हमको, तो ये बाधा आ गई ना। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अपनी बड़ाई स्वयं न करें। इसका कैसेट संख्या है 180।